मदरसों में कोई सरकारी मान्यता नहीं मांग रहा था बेचारा, और उसको मान्यता नहीं मिली, वोट लेता है, आके कहेगा कि हम ही लोग हैं। मदरसों में भी जो सरकारी मान्यता दी गई, और सरकारी शिक्षकों में भी उनको जैसे वेतन दिया जाता था, तो मदरसों वाले को भी शिक्षकों को वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से। नमस्कार, न्यूज पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, लोकसभा चुनाव लगातार जारी है। 2 फेज का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है और तीसरे फेज का मतदान 7 मई को होना है। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर पहुंचते हैं और मुंगेर में विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हैं और साथ ही मुस्लिम वोट बैंक पर भी निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिमों की स्थिति जो है वो अब सुधरी है और मुसलमानों के लिए क्या किया गया। मुसलमानों को जो मदरसा है उनको सरकारी मान्यता तब प्राप्त हुई जब हमारी सरकार आई। इन तमाम क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का, हम आपको सुनवाते हैं। पूरे तौर पर मुस्लिम समुदाय की स्थिति ठीक हुई, और मुस्लिम समुदाय का क्या स्थिति था आप जान लीजिए। मदरसों में कोई सरकारी मान्यता नहीं मांग रहा था बेचारा, और उसको मान्यता नहीं मिली, वोट लेता है, आके कहेगा कि हम ही लोग हैं। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहेंगे कि जब हमारे पहले ये लोग कितना सब झंझट करता था, कुछ किया था, और जब हम लोग आए तो एक एक चीज हुआ, कोई झंझट होता है। इसलिए इन लोगों के चक्कर में जाइएगा, हम ही लोगों को हटाइएगा, तो आप जानते हैं फिर जाकर के वही सब होना शुरू होगा। तो सब लोगों को हमेशा एक एक चीज का याद रखना चाहिए। आप जानते हैं मदरसों में भी जो सरकारी मान्यता दी गई, और सरकारी शिक्षकों में भी उनको जैसे वेतन दिया जाता था, तो मदरसों वाले को भी शिक्षकों को वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से। और उसके अलावा बोलिए, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। कब्रिस्तान की घेराबंदी तो कहीं नहीं थी, हिंदू मुस्लिम के इलाके में बीच में था, और वहां पर भी ठीक से काम नहीं कर पाते थे, झगड़ा हो जाता था। तो जब हम लोग आए तो सब जगह का अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने 6 से शुरू किया, और उस समय 8,000 से थोड़ा ज्यादा आया था कि ऐसे कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने पूरी करा दी, और उसके बाद 1,000 और भी उसका भी काम और ज्यादा करवा रहे, और भी हम लोगों ने देखा। तब कहाँ झगड़ा होता है, एक ही काम किया, तो हर प्रकार से एक तरह से काम किया। और आप जानते हैं महिलाओं को क्या किया, जब पंचायत का चुनाव कराए 6 में, तो हमने महिलाओं को क्या कर दिया, 50%। कहीं था देश में नियम बना था, जब हम केंद्र में थे MP, और कमेटियां बन रहा था, उसी कमेटी में थे, तो उसी में तय हुआ कि कम से कम 1/3 होगा, कम से कम 1/3। तो जब हम आए तो हमने कम से कम 1/3 यहाँ पर आए, तो हमने महिलाओं को 50% कर दिया 6 में। और 2007 में क्या किया, नगर निकायों में भी 50% किया। अब 4 चुनाव हो गया, एक एक तरह से काम हुआ। और फिर जो महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, आप देश में हम कहीं भी घूमते थे, MP थे, तो देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं हैं काफी। जब हम यहाँ पर आए देखिए बहुत कम थी महिलाएं, तो हम लोगों ने क्या काम किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम शुरू कर दिया, स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया, और उसमें सब महिलाएं रहती हैं। तो हमने उनको नाम दे दिया जीविका, हम कहने लगे जीविका दीदी। तो जब हम लोग नाम दे दिए, तो उस समय केंद्र की जो सरकार थी, हम भाई आप यहाँ तो बहुत बनाती हैं स्वयं सहायता समूह, और नाम दे दिए हैं उसको जीविका, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। तो उसने कहा कि हम देर में देश भर में इसका नाम हम दे देंगे आजीविका। जिसको हमने जीविका किया वो आजीविका देश भर में हो गई। तो ये सब चीज भूलिएगा मत कि जीविका हम लोग क्या कितनी बड़ी संख्या हो गई है, न के बराबर थी। अब आप समझ रहे, स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 से भी बढ़ गई, और अब जो उसमें जीविका दीदियां हैं उनकी संख्या 1,31,00,000 से ऊपर। अब तो शहरी क्षेत्र में भी हमने शुरू करा दिया। तो कितनी बड़ी संख्या में हम तो जहां भी घूमते हैं, स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों से जो हम बात करते हैं
कितना अच्छा बोलती है। पहले कोई बोल पाता था जी, किसी को कुछ आता था। अब मेरा जीविका दीदियों का स्वयं सहायता समूह में देखिए काम कर रही है तो कितना अच्छा बोल रही है। अब हर जात की महिलाएं हैं तो याद करिए ना, हिंदू मुस्लिम सब ना है तो कितना ज्यादा, और पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित इन सब लोगों की कितनी संख्या, अब उसकी कितनी संख्या आपको बता दिए, 1,31,00,000 उससे भी आगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने विपक्षों पर भी निशाना साधा और साथ ही जो मुस्लिम समुदाय यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय है उनके वोट बैंक पर भी निशाना साधा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मदरसा है उन्हें भी सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं थी। जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो मदरसों को सरकारी मान्यता प्राप्त किया गया। जिस तरीके से बाकी के स्कूलों के शिक्षकों को वेतन मिलता है, वैसे ही मदरसे में जो शिक्षक है उन्हें भी सरकारी वेतन प्राप्त होने लगा है। आपके इन वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।